दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना जारी करने के साथ ही तारीखों का ऐलान हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं वो 20 नवंबर की तिथि चुनाव कराने की घोषित की है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, एक ही फेज में यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। टोटल 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। इसके अलावा 81 सीटें झारखंड में है विधानसभा की और यहाँ पर 2 फेजेस में चुनाव होंगे, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। इसके अलावा 48 सीटों पर, विधानसभा की 48 सीटों पर और लोकसभा की 2 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 9 सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा की हैं और जो 2 लोकसभा की सीटें हैं उसमें एक महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट है और एक सीट जो है वो केरल की है, वायनाड, जो राहुल गांधी ने छोड़ी है, जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, और एक सीट उत्तराखंड की केदारनाथ सीट है जहां पर उपचुनाव होने हैं। नांदेड़ और केदारनाथ सीट को छोड़ करके 47 सीट विधानसभा और 1 लोकसभा सीट का चुनाव 13 तारीख को और नांदेड़ लोकसभा सीट और केदारनाथ सीट का चुनाव 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र को लेकर के सबसे ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है साथियों। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के मायावती जी के आपको पता है कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, किसी भी दल के साथ, क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे और ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। इस पूरे ट्वीट में एक बात छिपी हुई नजर आती है, वो ये कि उन्होंने पार्टी शब्द का इस्तेमाल किया, रीजनल पार्टी और इंडिया और एनडीए अलायंस का, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा इस पर अभी भी बात बन सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और महाराष्ट्र की सियासत में इस बार एक चेहरा ऐसा है जो महाविकास आघाड़ी और महायुति, यानी कि जो सत्ताधारी गठबंधन है महायुति और जो विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, दोनों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। एक युवा नेता मनोज जरांगे की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के अगर किसी ने सबसे लंबे समय तक, अगर किसी ने सबसे जोरदार तरीके से बिगुल फूंका है तो वो मनोज जरांगे हैं। मनोज जरांगे एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके माना जाता है कि उनका जो पूरे महाराष्ट्र में मराठाओं के भीतर बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है, यानी कि अगर मनोज जरांगे की एक आवाज़ पर मराठा कम्युनिटी के वोट इधर से उधर हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में मनोज जरांगे जो हैं वो मराठा कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब मराठाओं को कुणबी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ताकि ओबीसी के तहत उनका जो है आरक्षण मिल सके, मराठा आरक्षण मिल सके। इस पूरे आरक्षण में आप सभी को पता है कि हिंसा से लेकर के तमाम सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, कई सारे ऐसे यूथ रहे, यानी कि मराठा डिस्ट्रेस जो है वो महाराष्ट्र में पीक पर है और मनोज जरांगे मराठा के पोस्टर बॉय हैं। ऐसे में कुछ मुलाकातें हो रही हैं मनोज जरांगे से, जैसे अभी पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, इनके कई नेताओं ने मनोज जरांगे से मुलाकात की। कई बार प्रकाश अंबेडकर साहब को लेकर के भी, उनके नाम को लेकर के भी, उनकी पार्टी को लेकर के भी मनोज जरांगे के नाम के साथ जोड़ा गया कि मनोज जरांगे उनका समर्थन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के प्रकाश अंबेडकर ने एक बयान दिया था, जिसके बाद आपको पता है मैं लगातार इस पर बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि अगर मायावती जी तैयार हैं तो हम उनसे बैठकर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम बात कर सकते हैं।
जिस पर सुनील डोंगरे साहब का, जो महाराष्ट्र के बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जवाब भी आया था और उन्होंने कहा था कि अगर प्रकाश अंबेडकर साहब ऐसा बोल रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। यानी कि गठबंधन की गुंजाइश अभी बनी हुई है, पार्टी के स्तर पर नहीं कह सकते, लेकिन मायावती जी ने अपना स्पेस एक छोड़ रखा। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं, प्रकाश अंबेडकर साहब ने इसी बीच वंचित बहुजन अघाड़ी जो उनकी पार्टी है, जिसका मेरे ख्याल से हैंडपंप, उनका गैस सिलेंडर उनकी पार्टी का चुनाव निशान है जो चुनाव आयोग ने दिया है, तो उन्होंने अपने कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। उस तीसरी लिस्ट में 30 नाम है। यानी कि प्रकाश अंबेडकर साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो बहन कुमारी मायावती जी से गठबंधन कर रहे हैं, कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर साहब लगातार अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी तक 50 से ज़्यादा उनके कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हो चुका है। 288 सीटों में से अगर आपने 50 से ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है, तो फिर आप बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने की बात क्यों कर रहे हैं? और प्रकाश अंबेडकर साहब के बारे में एक जानकारी ये है कि महाराष्ट्र के तमाम सारे जो साथी पत्रकार जिनसे मेरी बात हुई, कि आखिरी टाइम तक महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन की कोशिशों में वो लगे रहे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई। उसके बाद उन्होंने अपने प्रत्याशी फाइनल करने शुरू किए। अच्छा, इसी बात तीसरी जो लिस्ट है उसमें उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना गुट है, आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनके खिलाफ भी महाविकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं आदित्य ठाकरे शिवसेना से, उद्धव गुट से, उनके खिलाफ भी वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। उधर मनसे ने भी आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो ये महाराष्ट्र की अपनी लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन इन सब में बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है? असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के आपको याद होगा बिहार में गठबंधन की चर्चा, गठबंधन को लेकर के बिहार में भी चर्चाएं शुरू हुई थी, और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने इस बात की चर्चा शुरू की थी और कहा भी था। एक चैनल के को इंटरव्यू देते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, AIMIM के साथ गठबंधन कर सकते हैं। AIMIM के नेता उधर महाराष्ट्र में मनोज जरांगे जी से मिल रहे हैं, और मनोज जरांगे जी यानी कि आप समझिए महाराष्ट्र का 30 से 33% जो मराठा कम्युनिटी का वोटर है वो सीधे इम्पैक्ट करता है, और 12-12.5% के आसपास जो मुस्लिम वोटर है वो, और जो मराठवाड़ा रीजन है यहाँ पर मनोज जरांगे का बहुत जबरदस्त क्रेज है, बहुत जबरदस्त क्रेज है। ऐसे में मनोज जरांगे, बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी, क्या इस तरीके का कोई ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है क्या महाराष्ट्र की सियासत में? क्योंकि इस बात को लेकर के भी चर्चाएं हो रही, एक ऑप्शन यहां भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इस बीच बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक खबर ये भी है, कल ये खबर निकल करके सामने आई कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रभारी जो हैं महाराष्ट्र के, उनको रामजी गौतम को प्रभारी घोषित कर दिया है। रामजी गौतम महाराष्ट्र में पहले भी काम कर रहे थे, अशोक सिद्धार्थ काम कर रहे थे वहां पर। अब चूंकि ये पहले ये था कि हो सकता है कि आकाश आनंद को महाराष्ट्र का प्रभार दिया जाए, आकाश आनंद को दिया जाए, लेकिन मायावती जी ने वो रिस्क नहीं लिया और रामजी गौतम को दिया। रामजी गौतम देखिए, जो भी चुनावी राज्य होता है वहां पर मायावती जी उनको भेजती हैं, लेकिन एक इंसिडेंट रामजी गौतम के साथ हुआ था, आपको याद होगा कि किस तरीके से मुंबई में एक कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने उनके साथ बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी, और जिसके बाद उनको महाराष्ट्र से हटाया भी गया था। रामजी गौतम पर तमाम तरीके के आरोप भी लगे थे। आरोप इस बात को लेकर के लगे कि वो सबको समान मौका नहीं देते हैं, अपने करीबियों को आगे बढ़ा रहे हैं, गठबंधन वहाँ पर संगठन है वो रामजी गौतम की वजह से टूट रहा है। तो सवाल ये है कि बीच चुनाव में रामजी गौतम को बहुजन समाज पार्टी ने क्यों भेजा, अगर संगठन रामजी गौतम से वहां पर अगर खुश नहीं था तो। लेकिन अब फैसला हो गया है, रामजी गौतम महाराष्ट्र का प्रभार देखेंगे, चुनाव की कमान वही संभालेंगे, और वही संभालेंगे मतलब ये कि वही रैलियां करेंगे, वही स्टार प्रचारक भी होंगे, और मायावती जी ऑब्वियस सी बात है वो भी स्टार प्रचारक होंगी, वो भी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी और
मनोज जरांगे को लेकर के एक चर्चा महाराष्ट्र में अभी भी चल रही है। अब इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर जरा सा भी सच्चाई होती है तो आप ये मान के चलिए मराठवाड़ा और विदर्भा रीजन मिल करके एक इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं बहुजन समाज पार्टी और मनोज जरांगे की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर के, और इन दोनों को लेकर के। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी अगर मान लीजिए कि अगर मनोज जरांगे से किसी भी तरीके की बातचीत करती है और मनोज जरांगे उसको लेकर के एग्री कर जाते हैं, मान लीजिए कि मनोज जरांगे एग्री कर जाते हैं इस बात को लेकर के कि चलिए ठीक है, AIMIM और हम जो है उनका साथ दे रहे हैं, आप भी आ जाओ। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा। फायदे का सौदा इसलिए होगा क्योंकि वहां पर दलित वोट बैंक कहीं से कुछ खिसकने की गुंजाइश कम होगी, और विदर्भ रीजन के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को मराठवाड़ा में भी, जहां पर दलित और मराठा कम्युनिटी के लोगों का कॉम्बिनेशन जिन सीटों पर देखने को मिलेगा, वहां पर बहुजन समाज पार्टी और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन, ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। कल एक ट्रायंगल मैंने बताया था कि क्या हो अगर महाविकास अघाड़ी, वंचित बहुजन अघाड़ी और बहन कुमारी मायावती जी का और समाजवादी पार्टी का वहां पर जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया था, वहां के जो सपा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने, अगर उनके बयान को सही मान लिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो, वो प्रोबेबिलिटी कैसी हो, वो मैंने बताया था। आज की प्रोबेबिलिटी मनोज जरांगे को लेकर के, अगर मनोज जरांगे, बहुजन समाज पार्टी, मनोज जरांगे और AIMIM साथ में आ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होगा, ये हमने समझने की कोशिश की। तो साथियों, अभी के आज के इस एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।